अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़बरदस्त मशीन है। ये देखिए, ये बाहर की मशीन है। अब आजकल इसका पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ये होती है इसके जैसे खंभों पे राड लगे होते हैं। ये देखिए, ये इसके राड लगे हुए हैं। ये देखिए, ये घूमती है, देख रहे हैं आप। ये चलने घूमने लगी है। इसके ऊपर भी एक टायर लगा हुआ है, ये घूम रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इसका काम होता है जी मतलब ये खंडारी लगाते हैं। खंडारी का मतलब समझ आ गया होगा आपको। ये खंडारी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये इसके इलेक्ट्रिकल दो शार्ट लगे हुए हैं, ये ट्रैक्टर में फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये ट्रैक्टर में शो होते हैं, इलेक्ट्रिकल है सारा कुछ इसका। ये देखिए, मैं एक ही साइड को घुमाऊंगा तो ये सारे घूमने लग जाएंगे। ये देखिए, इसका मतलब ज़बरदस्त वो फंक्शंस हैं, फैक्चर्स हैं इसके। ये देखिए, एक चीज़ को घुमाओ, एक हिस्सा घुमाओगे, ये सारा घूमने लग जाएगा। ये वर्क करते हैं। नीचे भी दो नीचे हैं, ठीक है ना। एक ऊपर लगा हुआ है, एक इसके एक इस मतलब एक नीचे तो एक उसके ऊपर है। उसके ऊपर एक एक्सल लगा होता है जिसकी मदद से ये देखिए, ये एक्सल लगा हुआ है इसका, ठीक है ना। ये पंप लगा हुआ है, इस वाल को ये खोलते हैं, इसी वाल के ज़रिए ये वर्क करते हैं। ये देखिए, इसको नीचे करोगे तो ये चलने लग जाता है ट्रैक्टर के हिसाब से ना। जितनी ट्रैक्टर की रेस होगी ये उस स्पीड से काम करते हैं। जो इसकी स्पीड है चलने की, ये ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जितनी ट्रैक्टर की स्पीड होगी ये उतना हार्ड वर्क करेगी, उतना ही तेज़ ये चलेंगे। लेकिन इसको चलाया स्लो जाता है, ताकि जो नीचे खिंडारी डाल रहे होते हैं धूप लगवाने के लिए, दुबई घास के लिए धूप जो लगवाते हैं ना, ये होते हैं कम से कम 12-13 किलो में ये इस्तेमाल होती है। 12-13 किलो को मतलब ये 12-13 किलो में जो घास होता है ना इनका, ये उसकी खिंडारी करती है ताकि धूप लगे। फिर धूप लगने के बाद एक इनकी और मशीन है। ये देखिए, ये मशीन है इसी के साथ की है। ये छोटी है ये, लेकिन ये बड़ी दिखाई है मैंने आपको। इससे छोटी ये है, मतलब ये होती है 1-2 किलो के लिए। ये भी उसी तरह वर्क करती है, लेकिन इसके दो पे वो लगे होते हैं, उस पर डबल है, इस पर सिंगल है। तो एक ही मतलब ये सिंगल है, एक दो लगे हुए हैं इस पर। एक ये है, ठीक है ना, एक नीचे वर्क करता है, एक यहाँ पे। इसका भी वही फैक्टर है इसके जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और है, वो भी बिल्कुल इससे थोड़ी सी हट के है, लेकिन मुख्तलिफ है। ये गोल गोल घूमती है, मतलब इकट्ठा करने वाली है। ये खिंडारी करती है, लेकिन थोड़े काम के वर्क के लिए होती है। ये देखिए, ये भी ट्रैक्टर पे ही इस्तेमाल होती है। इसके लिए भी बड़े ट्रैक्टर की कैपेसिटी उठा सकते हैं इसकी। बड़ा ट्रैक्टर छोटे का काम नहीं है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये होती है जी घास को खिंडारी करने के लिए, ये भी खिंडारी करने के लिए, ये भी खिंडारी करने के लिए। ये दोनों छोटी मशीन है। इससे जो बड़ी मशीन है वो ये है, इसके 4 वो लगे होते हैं, ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। एक दो नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, झूले की तरह है। ये ट्रैक्टर के साथ वर्क करती है। जितनी ट्रैक्टर की स्पीड होगी, इसका भी यही फैक्चर है। ट्रैक्टर की जितनी स्पीड होगी ये उसी स्पीड से चलेगी। और ये खुला मैदान में चलाते हैं, इससे कोई ख़तरा शतरा नहीं होता। ये फुल ट्रैक्टर की स्पीड के साथ ये चलाते हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारा काम ख़त्म हो। जितनी वो स्पीड देते हैं उतना ही ज़्यादा ये वर्क करती है। लेकिन इसके सबसे कमाल की बात यह है कि ये बाहर की मशीनरी, यहाँ की नहीं। ये सारे फैक्ट्री जितने भी हैं ये दुबई से आए हुए हैं। यहाँ पे सारा दुबई का वर्क होता है, इस वजह से ये किया गया। एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये इतना इनका बड़ा ये पड़ा हुआ है ब्लू कलर और येलो कलर में। ये भी एक मशीन है। बाकी ये इनकी आ जाती है, ये 3 वाली है, ये बहुत बड़ी हैवी है। एक डबल है, लेकिन एक सिंगल है, नीचे काम करती है। एक ये लगा हुआ है इसका, एक ये है, ये भी वही है, लेकिन ये 3 वाली है। ये भी घास की खिंडारी करती है। एक सिंगल वाली है, छोटे ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल होती है। ये इस ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये छोटा ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर इन मशीनों के इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है कि ताकि इसके साथ एडजस्ट हो सकें। जो मैं आपको पहले दिखा चुका वो बड़े ट्रैक्टर के साथ लगती हैं, ये छोटे ट्रैक्टर के इस्तेमाल के लिए रखी गई है। ये तो बिल्कुल ही सिंगल है, ठीक है ना। इसका भी एक्सल है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये पंप लगा हुआ है, ये वाल है इसका। जैसे हम ये वाल खोलेंगे ट्रैक्टर से, जब ये एडजस्ट होगी तो ये सर्कुलेट करने लग जाएंगे, मतलब ये घूमने लग जाएंगे। बहुत प्यारी मशीनें रखी गई हैं ताकि वर्क करने के हिसाब से, ठीक है ना। जितना जल्दी उनके मशीन का आजकल इस्तेमाल हो रहा है, हाथ से वर्क नहीं हो सकता। तो अगर ये हाथ से वर्क करें तो इनका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाया जाता है, ये दूसरी फसल नहीं लगा सकें। इसलिए इन्होंने मशीनें लेके रखी हुई हैं ताकि मशीनरी के ज़रिए इनका काम जल्दी ख़त्म हो। ये देखिए, ये बहुत ही हैवी किस्म का है, ये मैं हाथ से भी नहीं घुमा पा रही। ये देखिए, ये एक दूसरे को टच करती हैं, इनसे कोई ख़तरा नहीं होता। मतलब
ये इस तरह हैं, ये एक दूसरे को रोटेट नहीं लगती। ये अब फ़िलहाल तो लग रही है, अभी ये क्योंकि नीचे पड़ा हुआ है इसलिए ये एक दूसरे को टच हो रही हैं। जब इसे ट्रैक्टर के साथ एडजस्ट किया जाता है, इनकी इतनी स्पीड होती है, अगर इसके अंदर कोई भी परिंदा या कोई आदमी आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। ये बहुत हैवी स्पीड से चल रही होती है, जैसे एक फ़ैन चलता है ना, फ़ैन की स्पीड होती है, इसकी फ़ैन से भी ज़्यादा स्पीड होती है। जो भी इसके चीज़ करीब आती है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतना नुकसानात भी हैं। ये बहुत डेंजरस मशीनें हैं, ठीक है ना। तो खुदा ना अल्लाह ना करे अगर कोई आ भी जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं इसको घुमाता हूँ तो ये एक दूसरे को टच करते हैं। इसके एक्सल ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये टच करते हैं। इसके नीचे भी पहिए लगे होते हैं, 1 2 3 2 पहिए लगे हुए हैं। ये पहियों के हिसाब से साथ चलती है, ठीक है ना। ये देखिए एक पहिया ये है तो दूसरा ये है। ये पहियों के ज़रिए चलती है, ट्रैक्टर के साथ एडजस्ट होती है। ये लोहे की बनी गई है। इसकी जो प्राइस है कम से कम 2 लाख से शुरू होती है। पुराना आपको होल सेल से मतलब पुराने रेट से इसके हैं 2 लाख है। जो न्यू आ रही है ये 5-6 लाख।